चलो तो कल हम लोग कंडीशनल एक्सपेक्टेशन देख रहे थे ना, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी है ना, ये डिफाइन किया था पहले हमने, कंडीशनल CDF PDF है ना, ये वाला पार्ट डिफाइन किया था। इंडिपेंडेंस पे डिफाइन कर रखा है। और कल एंड में हम लोग ये डिफाइन कर रहे थे, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। कंडीशनल मोमेंट्स, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल वेरिएंस, है ना, ये पार्ट है। फिर आगे आते हैं। तो कंडीशनल डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ सकते हो ना, अभी जो कल हमने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड। तो आगे, जय सिंपल है ना। सो कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस है ना। तो सिंपल ये था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई, जैसे ये है। तो सब लोग जानते हैं जहाँ से ये एक्स निकालते हैं, वैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल भी हमने ये डिस्कस किया था। अभी मैं इसको जैसे रिपीट कर दे रहा हूँ। तो ये आएगा एक्स टाइम PDF ऑफ एक्स गिवन वाई DX। सो ये तो हो गया किसके लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए। अगर डिस्क्रीट होगा तो, अगर ये डिस्क्रीट होगा तो मान लो है ना, यहाँ y गिवन है। तो मान लो यहाँ y है, दिस इज y। तो समेशन x इंटू प्रोबाबिलिटी ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y। ठीक है, यहाँ x फ्रॉम, सो ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y का डेफिनेशन है। सिमिलरली, अच्छा, ये डिसकंटिन्यूअस के लिए है ना, दिस इज फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड दिस इज फॉर डिस्क्रीट। वैसे ही y गिवन x आ जाएगा सिमिलर वे में। और फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ y होगा तब भी सेम है। जैसे यहाँ पे अगर होगा, यहाँ पे gx है तो यहाँ gx आएगा, यहाँ पे gx है तो यहाँ gx आएगा, यहाँ पे gx आएगा। ठीक है ना, तो उस तरह से आ जाएगा। अगर ऐसा पूछता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ gx गिवन y इज इक्वल टू वाई, सो ये ऐसे ही है, gx इंटू PDF ऑफ x गिवन y dx। एंड अगर यही डिस्क्रीट रहा तो भी वैसे ही होगा, तो ये होगा समेशन gx इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y। ठीक, तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा। बाकी कल कुछ हम थ्योरम देख रहे थे कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का, तो उसमें होता क्या है, जैसे एक चीज़ और तुम नोटिस करोगे, यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा था, यहाँ y रह जाएगा। तो दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ y, है ना, ये फंक्शन ऑफ y होगा। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ लिखता हूँ कि e ऑफ x गिवन y जो होगा ना, दिस इज अ फंक्शन ऑफ y, ये y का फंक्शन आएगा, जो कल भी रिपीट किया था मैं। या एक्सपेक्टेशन ऑफ, जैसे y गिवन x है, तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ x। जैसे तुमने निकाले होंगे एक दो क्वेश्चन, चलो एक आसान सा क्वेश्चन देख लो। जैसे कभी भी निकालते हो तो ऐसा होता है ना, अ, जैसे अभी के लिए मान लो एक क्वेश्चन लिखूं मैं कि
जैसे अभी जस्ट मैं इसको जस्टिफाई करने के लिए एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये जो पॉइंट है ना, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मान लो ऐसा दिया हुआ है कि दिस इज 1/8 6 - x - y, जहाँ x है 0 से 2 में और y है 2 से 4 में। ठीक, ये है आपका। अब आपसे पूछा जा रहा है कि तुम निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, और बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x। निकाल सकते हो? बताओ जरा। यानी हम लोग ऐसा लिखते हैं, क्योंकि जब ये लिखते हैं ना तो हम लोग इसको y इज इक्वल टू वाई जैसे फिक्स कर देते हैं, इसको स्मॉल y, x इज इक्वल टू एक्स। सो ये क्वांटिटी निकालनी है, निकालो क्या आएगी। ये तो मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए, अभी ट्राई करके देखो। तो है ना, अभी पिछले 3 क्लासों में यही डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस, उससे पहले भी शायद ये डिस्कस किया था। इसको क्विकली सॉल्व करो, आंसर बताओ सीधा सीधा, स्ट्रेट फॉर सीधा आंसर बताओ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई क्या आएगा और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स क्या आएगा। ठीक है, ये बताना है आपको। उसमें 4 पार्ट है, लेट्स से ए बी सी है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, डी है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। निकालो चारों पार्ट, कैलकुलेट करो क्विकली। सर फर्स्ट का 1।
फर्स्ट का 1, वाई का कोई रोल नहीं होगा, 1 कैसे आएगा? तो फंक्शन ऑफ वाई आना चाहिए जैसे मैंने लिखा है। कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया था, 1 आ रहा था। अच्छा कैंसिल हो गया था क्या? ओके ठीक है, बताओ चारों पार्ट बताओ क्या आएगा। ये ज़्यादा लंबा है क्या? दूसरा आसान सा लिख देता हूँ, इसको कैलकुलेट करना, दूसरा क्वेश्चन लिखो, तो इसमें अगर टाइम लग रहा है तो। ये मैंने पहले भी शायद लिखे थे, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये सब कैलकुलेट करना अभी घर पे, और ना हो तो भी बताना। जैसे 2 है, जहाँ पे 0 लेस देन वाई लेस देन एक्स लेस देन 1, और 0 अदरवाइज। ये हमने पहले भी सॉल्व किया शायद, देख लो एक बारी। इसका x का मार्जिनल क्या आएगा, तो इसमें x का मार्जिनल करोगे, 2 को इंटीग्रेट करोगे y के रेस्पेक्ट में 0 से x, ठीक है, तो ये आई थिंक 2x आ जाएगा, x बिटवीन 0 एंड 1। एफ वाई ऑफ वाई निकालोगे तो क्या आएगा, तो इसमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे 2 को, 1 माइनस वाई, वाई बिटवीन दिस। अब जैसे जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y चाहिए, सो क्या होगा, x इंटू मार्जिनल ऑफ x गिवन y dx, ठीक है। तो यहाँ से, और ये कंडीशनल है, तो कंडीशनल है यहाँ पे ना, तो अच्छा, सो व्हाट विल बी द आंसर, ये कंडीशनल है ना, तो कंडीशनल यूज़ होगा। तो पहले कंडीशनल अगर पीडीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स गिवन वाई, ये होगा ज्वाइंट, ज्वाइंट कितना है 2, और अपॉन मार्जिनल कितना है, किसका मार्जिनल, वाई का मार्जिनल, तो ये आएगा 1/1 माइनस वाई, और ये एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, सो यहाँ वाई भी है, तो एक्स का आएगा y/1, ठीक है ओके। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेट करोगे, सो दिस विल बी y से लेके 1 तक x टाइम 1/1 माइनस वाई, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, x के रेस्पेक्ट में। इसको इंटीग्रेट करके बताओ क्या होगा, तो x का इंटीग्रेशन x²/2, तो आई थिंक ये आएगा 1 + y/1 माइनस वाई, चेक करो। तो मैं यही बताना चाह रहा था, पिछला वाला भी करता है ऐसे ही होता, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज अ फंक्शन ऑफ y, मतलब यहाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये x गिवन y के टर्म में आएगा, फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x के टर्म में आएगा, ठीक है ना। सपोर्ट तुम्हें ज्वाइंट वाला यूज करना है, तो 1 + y किसका आया, ये वाले का, इसका, ये कह रहे हो, नहीं सर, जो भी आप करवाए हैं उसका। 1 + y आया, अच्छा ये डिनोमिनेटर है, अच्छा वो कट गया, अच्छा ये कट जाएगा ना, तो ये आया 1 + y, हाँ ठीक है। वैसे ही अगर आप निकालोगे, सिमिलरली आप फाइंड करोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x, इसके अकॉर्डिंग y इंटू एफ ऑफ y गिवन x dy, ठीक है, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ से आ गया y टाइम्स, अब y गिवन x निकालो, सो जब एफ ऑफ y गिवन x निकालोगे, सो मार्जिनल है 2, और तुम्हारा x का मार्जिनल था 2x, तो 2 कट जाएगा, तो 1/x, और x की वैल्यू आई थिंक 0 से y में है ज्वाइंट, तो यहाँ इंटीग्रेट करोगे 0 से, अच्छा हमें y का ना, नहीं नहीं तो हमें y का रेंज चाहिए, नॉट x। तो ज्वाइंट में देखो, ज्वाइंट देख के पता चलेगा, सो ज्वाइंट को देखो क्या है, तो ज्वाइंट में
ये x एफ वाई गिवन x इज द पीडीएफ ऑफ y। तो y का रेंज देखो, y का रेंज देखो, ठीक है। सो y का रेंज देखोगे तो y की वैल्यू आएगी 0 से x, ठीक। सो y का रेंज है 0 से x, और तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा 1/x dy 0 से x। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो 1/x बाहर, y का y² 2, तो x²/2, तो आई थिंक ये x/2 आ जाएगा, चेक कर लो, है ना। और यहाँ पे जो मैं कह रहा था वाई बाई 1 + y/2 आएगा। 2 आएगा ना, तो सो ये आ गया, और यहाँ पे x/2 आ गया, ये सही है। सो यहाँ बताना क्या चाह रहा हूँ कि सही से कैलकुलेशन करो एक बार, ठीक है, वेरीफाई करो खुद से कैलकुलेशन करके। सो मैं अभी क्या बताना चाह रहा था, देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y जो होगा वो y के टर्म्स में आएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x x के टर्म्स में आएगा, मतलब फंक्शन ऑफ x होगा। यहाँ भी ऐसे ही होगा, यहाँ भी तो कैलकुलेशन मैं बोला दिस इज अ फंक्शन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। अब जैसे इसी में क्या होता है, तुमसे अगर इसी में मैं कंटिन्यू करके पूछ लूँ, जैसे मान लो ये होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ देखो, इसी में अगर पूछूं मैं कि x गिवन y क्या होगा, तो वैसे तो फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं वेरीफाई कर रहा हूँ फॉर्मूले को, देखो। तो अभी तुम क्या करोगे, ये एक्सपेक्टेशन एज इट इज, इसका एक्सपेक्टेशन क्या आया अभी आपने कैलकुलेट किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y 1 + y/2। तो यहाँ मैं इक्वल टू y नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए कैपिटल Y में लिखूंगा, तो ये होगा 1 + Y/2, ठीक है ना। किसी को इसमें डाउट तो पूछना, यहाँ तक ठीक है, या बताना मिस्टेक हो तो। सो अभी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, लिख रहा हूँ e ऑफ x गिवन y, तो x गिवन y तो भी निकाला मैंने, उसको पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो जरा, तो 1/2 बाहर, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 + y, सो 1/2 बाहर, 1 का एक्सपेक्टेशन 1, और y का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, तो y का मार्जिनल देखो यहाँ ध्यान से, ये y का मार्जिनल अगर तुम देखोगे, ये सही लिखा था, चेक करो, तो निकालो जरा एक्सपेक्टेशन ऑफ y, यहाँ से क्या आएगी, ये तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का है ना, ये बीटा फर्स्ट काइंड 1,2 है। क्या मीन होता है इसका, α/α + बीटा, तो 1/3 आ जानी चाहिए, चेक करो। मैं y का एक्सपेक्टेशन क्या लिखूँ, मैं ये कह रहा हूँ हाफ 1 + EY, इस पीडीएफ ऑफ y को यूज करके एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या आएगा, 1 1 आएगा। नहीं नहीं, तुम वैसे ही इंटीग्रेट कर दिए होगे, तो पीडीएफ को इंटीग्रेट करोगे 1 ही आएगा, एक्सपेक्टेशन पूछ रहा हूँ, 1/3 है ना। एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन y इंटू पीडीएफ ना, तो y इंटू पीडीएफ करके इंटीग्रेट करो, सो यहाँ से 1/3 आएगा, टोटल कितना आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई करो, कितना हो गया ये 4/3/2, तो आई थिंक टोटल 2/3। और मैं अगर तुमसे पूछता यहाँ पे बताओ मुझे इसी में कि व्हाट इज, ठीक से कैलकुलेशन करो, दिक्कत क्या है ना, कोई एक बच्चा ही कैलकुलेशन करता है, वो गलत बता देता है, मैं गलत लिख देता हूँ, फिर बाद में रियलाइज होता है, तो भाई सब लोग अपना अपना कैलकुलेशन खुद करो ना, अगर क्लास में लाइव में हो तो कैलकुलेशन करो और बताओ, और नहीं लाइव में रिस्पॉन्ड करना है, नहीं सीखना तो रिकॉर्डेड देखो ना, रिकॉर्डेड इतने पड़े हुए हैं, क्यों लाइव में आए हो। लाइव क्लास का ही मतलब है ना कि तुम इमीडिएटली बता सको जो पूछा जा रहा है, ये वो है, तभी तो फ़ायदा है। बस आके जैसे सिनेमा हॉल कोई फिल्म थोड़ी चल रहा है, देख रहे हो तुम वन वे। बस सारा मेहनत टीचर ही करे, हमें मेहनत नहीं करना, एग्ज़ाम भी निकालना है, मेहनत भी नहीं करना है, फिर बाद में कहते हैं सर इतना मेहनत किए कुछ नहीं हुआ। ठीक है भाई, यहाँ से बताओ ई एक्स क्या आएगा और ई वाई क्या आएगा। व्हाट इज ई एक्स, ई वाई तो मैंने निकाल दिया है, ई वाई तो 1/3 आएगा, है ना। हालांकि ई वाई यहाँ क्या था, बीटा 1,2 था फर्स्ट काइंड, और ये है जो फर्स्ट है ये भी बीटा है 2,1, है ना, बीटा 2,1, तो कितना होता है लॉजिकली 2/3। एक बार वेरीफाई करो जो मैं लिख रहा हूँ, कई बार मिस्टेक होता है, तो वेरीफाई करोगे तो पता चल जाएगा तुम्हें कि सही है गलत है। तो इससे अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से हमने क्या निकाला कि ई ऑफ एक्स आ गया, तो मैंने कैलकुलेट करना शुरू किया था
ई ऑफ एक्स गिवन वाई, और वो सिंप्लीफाई करके जो आंसर आया एक्चुअली वो ई एक्स के इक्वल आ गया। सिमिलरली अगर मैं कैलकुलेट करता, देखो इसी तरीके से मैं तुम्हें दूसरा कैलकुलेट करके बताता, अगर मैं इस तरह से कैलकुलेट करता कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स ये है, फिर सो एक्सपेक्टेशन ऑफ, अभी वाई गिवन एक्स निकाला हमने, कितना आया एक्स बाई टू, तो इसको रख देंगे एक्स बाई टू, तो ये 1/2 बाहर, सो 1/2 बाहर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्स का एक्सपेक्टेशन कितना 2/3 था, 1/2 इंटू 2/3 आ गया 1/3, और ये किसके इक्वल आ गया ई ऑफ वाई के। तो यहाँ से मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाली क्वांटिटी, दिस इज नॉट अ जस्ट कोइंसिडेंस, दिस विल हैपन ऑलवेज। मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स निकालेंगे ना तो हमेशा ई वाई के इक्वल आएगी, और एक डबल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई निकालूंगा तो हमेशा ई एक्स के इक्वल आएगी। ये थ्योरम है एक्चुअली, जो कि कल भी मैं लिखा था। सो दैट इज द थ्योरम कि है ना, let xy be a random vector defined on, मान लो ऐसा लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी स्पेस ओमेगा, मान लो जी सिग्मा फील्ड है या हटा भी सकते हो, और पी। तो यहाँ पे क्या होता है उस केस में, हमने पहला पॉइंट क्या लिखा है कि ये जो डबल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई निकालोगे, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ वाई, फिर वाई के एक्सपेक्ट लगाओगे तो ये हमेशा इक्वल आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के। दूसरा डबल एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, इसका लगाओगे तो ये ई वाई के इक्वल आएगा। ठीक है, फर्दर कल मैंने और भी पार्ट्स लिखे थे। सो जो तीसरा पार्ट है कि यहाँ से आएगा वेरिएंस ऑफ एक्स, ये जो, या मैं सिंपल बताऊँ तुम्हें, हाँ ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, तो ये आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई। मोर ओवर यहाँ से आएगा वेरिएंस ऑफ वाई तुम लिखोगे, सो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला है जो कि यूज़ करेंगे हम लोग अभी, है ना। भाई कल भी बताया जैसे ऐसा होगा पांचवा में कई बार कि एक्सपेक्टेशन ऑफ है ना, जैसे मैंने कहा एक्स इंटू वाई गिवन एक्स है, सो ये सिंपली यहाँ पे एक्स तुम बाहर कर सकते हो, तो ये कई बार आ जाता है बिकॉज एक्स गिवन है इसीलिए, सो दैट कैन बी रिटन लाइक दिस। तो इसमें तो ये सब फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं, जब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन या तो गिवन हो या कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना आसान हो, तब जाके हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, सो देखो इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे है ना, इस तरह क्वेश्चन जब तुम्हें मान लो डायरेक्टली वेरिएंस निकालना मुश्किल, लाइक एक्स का मार्जिन निकालना डिफिकल्ट है, कंडीशनल निकालना आसान होगा, तो उसमें हम लोग ये यूज़ करेंगे। जैसे कई बार क्वेश्चन रहता है ना कि मान लो ऐसा है एक्स इज पॉइसन, मान लो लैम्बडा है, एंड y गिवन x इज इक्वल टू x इज बाइनोमियल, क्या था, मान लो n कॉमा x या x कॉमा, तो यहाँ p को मान लो 1/3 कर देता हूँ और लैम्बडा को अभी के लिए 2 कर देता हूँ। ठीक है, और आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे देन तुम बताओ, तो हालांकि ये थ्योरम भी था, कुछ लोगों को थ्योरम भी याद होगा, अगर नहीं मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, है ना, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या है, वेरिएंस ऑफ y क्या है। मैं यही कह रहा हूँ कि कंडीशनल तुम्हें दे रखा है एक्चुअली,
ठीक, और x का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो इजीली बता दोगे, ये तो पार्ट इजी है ना यहाँ पे, कि x पॉइसन 2 है, तो पॉइसन 2 है तो इसका मीन 2 है और वेरिएंस कितना होता है पॉइसन में, सेम ही रहता है। लेकिन अब क्वेश्चन है y का मीन कैसे आएगा, कोई बताओ। सो मैं अभी पीछे जो फॉर्मूला लिखा हूँ उसको यूज़ करना चाहूँगा, हालांकि ये थ्योरम भी है तो थ्योरम आपको याद होगा। जैसे अब मुझे अब एक्सपेक्टेशन ऑफ y चाहिए, तो y का यहाँ मार्जिन निकालना डिफिकल्ट है, पर निकाल सकते हैं, मुझे पता है, हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है यहाँ पे, किसी को याद है थ्योरम, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y हेयर? बाइनोमियल x, 2/3। नहीं, जैसे मैंने यूनिवेरिएट वाला जब लिखाए होंगे तब ये सब थ्योरम लिखाया होगा, जब स्टैंडर्ड पॉइसन लैम्डा पी। हाँ पॉइसन लैम्डा पी है ना, तो वैसा आएगा, जो कि मैं वो थ्योरम यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वो भी वो लिखा चुका हूँ, अभी मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। सो डबल एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, हम ये यूज़ करेंगे। तो मुझे ये चाहिए, तो यहाँ मुझे कंडीशनल गिवन है तो हम कंडीशनल वाला यूज़ करेंगे। तो अभी क्या हो जाएगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, अब y गिवन x क्या है, बाइनोमियल x, 3 है। सो ये क्वांटिटी बाइनोमियल x, 3 है। सो बाइनोमियल np का मीन होता है n इंटू पी, तो इसका जो y गिवन x का मीन होगा वो होगा एन पी एक्स अपॉन 3। सो 1/3 बाहर कर लो ई एक्स, और x का मीन मुझे पहले से ही पता है 2, तो ई एक्स पता, तो ये आंसर आ गया 2/3, तो इसका आंसर आ गया 2/3, ठीक है ना। अब ऐसे ही वेरिएंस चाहिए मुझे y का, सो आई नीड वेरिएंस ऑफ y। सो मुझे y का अगर वेरिएंस चाहिए तो क्या आ जाएगा, सो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x, क्या आ जाएगा। अब फिर से y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सो वेरिएंस ऑफ, अब y गिवन x का मीन कितना होगा, तो मीन एन पी, तो x और p 1/3 है, सो x/3, यहाँ कैपिटल लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ कैपिटल है, तो प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x, क्या होता है वेरिएंस एन पी क्यू, तो n की जगह x है, p की जगह 1/3, q की जगह 2/3, सो एन पी क्यू हो जाएगा 1/3, 2/3 मतलब 2/9 इंटू एक्स, सो 2/9x, चेक करना ठीक है। आगे इसको कंटिन्यू करूँ मैं, तो यहाँ से 3 बाहर करो, तो कांस्टेंट जब वेरिएंस के बाहर आता है स्क्वायर बन के आता है, सो मतलब 1/9 वेरिएंस x प्लस, और ये 2/9 जब बाहर आएगा तो एक्सपेक्टेशन है, तो एक्सपेक्टेशन में डायरेक्टली k बाहर आता है, वेरिएंस में k स्क्वायर बाहर आता है, तो यहाँ तो 2/9 ऐसे ही बाहर आएगा, 2/9 ई एक्स। अब क्या होगा, अब तो पता ही है तुम्हें, सो यहाँ से 1/9 टाइम वेरिएंस ऑफ x, तो पॉइसन 2 था 2 है, 2/9 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x 2 है, सो कितना हो गया 4 + 2 6/9, 6/9 का मतलब 2/3, 2/3, तो इसका भी आंसर 2/3 आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये पॉइसन है। अब थ्योरम कहता है, हमने ये थ्योरम पढ़ा था क्लास में, सो मैंने थ्योरम जब लिखाए थे तो वो थ्योरम ये था, ये तो मैं जस्ट फॉर्मूला को, इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करना चाह रहा था, इसलिए यूज़ हमने आपको इस तरह बताए, वरना एक क्वेश्चन में कई सारे तरीके होते हैं। तो ये जो थ्योरम था हमने पढ़े थे कि लाइक x वाज पॉइसन लैम्बडा एंड y गिवन x, दिस इज बाइनोमियल x, p, देन y का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉइसन लैम्बडा इंटू p। अगर मैं ये थ्योरम यूज़ कर लेता तो भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता, अगर थ्योरम याद है डायरेक्टली यूज़ कर लो, नहीं याद है तो इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ से अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ y चाहिए, सो लैम्बडा p, वेरिएंस ऑफ y चाहिए वो भी लैम्बडा p, है ना, यहाँ से आ गया। मीन तो ऐसे ही पता है, x को पॉइजन लैम्बडा था, मीन इज लैम्बडा और वेरिएंस ऑफ x इज लैम्बडा, चेक करो, तो इसलिए ये आंसर आया। तो मतलब ये फॉर्मूले का यूज़ बता रहा हूँ कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इंस्टीड ऑफ फाइंडिंग मार्जिनल्स, मुझे मार्जिन निकालने की जरूरत नहीं है y की, हम कंडीशनल से ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो जब कंडीशनल गिवन हो या कंडीशनल फाइंड करना आसान हो तो कंडीशनल से काम हो जाएगा। कुछ पूछना है किसी को, तो ये था कंडीशनल का फॉर्मूला, ठीक है। कंडीशनल वेरिएंस क्या होता है, ये है कंडीशनल वेरिएंस, जैसे वर्ड लिखता है ना कंडीशनल वेरिएंस, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। कंडीशनल वेरिएंस तो मतलब ये हो गया कैसा,
वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई, ये हो गया कंडीशनल वेरिएंस। तो ये वैसे ही है जैसे नॉर्मल वेरिएंस आपका होता था, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई का होल स्क्वायर, यही है। जैसे कंडीशनल वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये कंडीशनल वेरिएंस, कंडीशनल जैसे मोमेंट था, मैं कल भी लिखा था, कंडीशनल मोमेंट्स जो वर्ड यूज हुआ है उसमें ये कारित कंडीशनल मैंने लिखा ना कलम, आरित कंडीशनल मोमेंट ऑफ एक्स, है ना, मोमेंट ऑफ एक्स गिवन वाई, तो ये होगा ई ऑफ एक्स की पावर आर गिवन वाई, यही आ जाएगा। सो ई ऑफ एक्स की पावर आर गिवन वाई, वैसे ही है आरित कंडीशनल मोमेंट ऑफ वाई गिवन एक्स। तो बस ये इसका मीनिंग जानना है, बाकी कैलकुलेशन वैसे ही होगा जैसे आप पहले करते थे, ठीक है। तो इस तरह से है। अभी मैं कुछ और वर्ड डिफाइन करता हूँ, जैसे यहाँ पे जो है ना, तो ये मैं उसने डिफाइन कर दिया, कंडीशनल मोमेंट, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल वेरिएंस। कंडीशनल मोमेंट, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, ई ऑफ एक्स गिवन वाई, कंडीशनल वेरिएंस मतलब दिस। अभी जैसे यहाँ पे है ना जॉइंट मोमेंट, कोवेरिएंस, को इसका डेफिनेशन पता है, कोवेरिएंस, कोरिलेशन, ये सब क्या होता है, इसको पहले दिखा देता हूँ। देखो, सो कोवेरिएंस और कोरिलेशन का डेफिनेशन लिखाता हूँ, फिर एक बार देखें क्या क्या रह गया। तो इसका डेफिनेशन क्या है, सो यहाँ पे एक वर्ड आएगा कोवेरिएंस बिटवीन, कोवेरिएंस कोवेरिएंस बिटवीन, क्या लिख रहा हूँ, बिटवीन एक्स एंड वाई। तो इसका क्या डेफिनेशन है, कोवेरिएंस। एक तो वर्ड आपने मीन सुना हुआ है, मीन ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स। अब है कोवेरिएंस दो रैंडम वेरिएबल के बीच का, फिर इससे ही आगे आएगा कोरिलेशन, है ना। तो कैसे डिफाइन करते हैं, सो लेट एक्स एंड वाई बी अ रैंडम वेक्टर, ठीक है ना। सो जो कोवेरिएंस है एक्चुअली, सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई इज डिफाइंड एज, सो इसका सिंपल सी ओ वी लिखेंगे, कोवेरिएंस सी ओ वी ऑफ एक्स कॉमा वाई। सो एक तो ये डेफिनेशन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ई एक्स इंटू वाई माइनस ई वाई, ये डेफिनेशन है ना। अब सोचो इसमें एक्स और वाई को इक्वल कर दोगे तो ये वेरिएंस बन जाएगा, है ना। अगर मैं एक्स वाई को इक्वल रख दूँ तो भी आगे बात करेंगे। अब इसको जरा एक्सपैंड करो, इसको खोलो, सो इसको अगर ओपन करोगे ना, मतलब ये ऐसा है, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे, एक्स वाई, एक्स इंटू ई वाई इंटू ई एक्स इंटू वाई, ई एक्स इंटू ई वाई। तो इसको अगर ओपन करोगे और सिंप्लीफाई करोगे, करके देखो क्या आता है, इसको ओपन करो और सिंप्लीफाई करो, तो ये निकल के आएगा ई ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस ई एक्स इंटू ई वाई, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है कोवेरिएंस का। अब जैसे नोट अगर मैं लिखूं कि जैसे आपसे पूछे कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड एक्स, तो मतलब वाई को मैंने एक्स के इक्वल कर दिया, तो यहाँ भी चाहे वहाँ भी कहीं भी रखो, है ना। तो एक्स वाई को इक्वल रख दो, तो यहाँ हो जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इसको बोलते हैं, ये है वेरिएंस ऑफ एक्स, है ना, दिस इज वेरिएंस ऑफ एक्स। वैसे ही दूसरा में जैसे, सो सेम रैंडम वेरिएबल के बीच का कोवेरिएंस वेरिएंस के इक्वल हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन याद है, फॉर्मूला है जैसे ये वेरिएंस में होता है। सो तो इसको ओपन करके देखो, नहीं आ रहा तो बताओ, जस्ट ओपन करो और सिंप्लीफाई करो, इस एक्सप्रेशन को ऑपरेट करो, आ जाएगा। यहाँ से कोवेरिएंस बिटवीन वाई एंड वाई, सो वाई एंड वाई यहाँ लगाओगे तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ई वाई का होल स्क्वायर, है ना, ई वाई इंटू ई वाई, तो ई वाई का होल स्क्वायर, जो कि आपको पता ही है वेरिएंस ऑफ वाई हो जाएगा। सो दिस विल बिकम, तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है। सो ये कोवेरिएंस है,
और कोवेरियंस दोनों रैंडम वेरिएबल अगर आप इक्वल कर देंगे तो वेरिएंस ही बन जाएगा। तो ये तो डेफिनेशन है जस्ट, ठीक है ना, कैलकुलेट करने के लिए। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये हमने बताया आपको। जैसे अगर ये जो क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में आता हूँ मैं, अभी आप जब निकाल रहे थे इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन था इसमें आप फाइंड कर रहे थे क्या, अच्छा अभी के लिए चलो मैं इस क्वेश्चन में लिखता हूँ, ये कोवेरियंस है। तो क्या वहाँ लिखा था, ये लिखा था एक्स वाई लेस देन 1, वहाँ उल्टा था, ये था ना y लेस देन एक्स लेस देन 1। तो ये है 0 अदरवाइज। तो यहाँ से आपको बताने हैं आप लोगों को, जैसे हमने ऑलरेडी, जैसे पहला चीज़ आपने ई एक्स निकाले थे हमने, दूसरा ई वाई भी निकाला था, तीसरा वेरिएंस ऑफ एक्स निकाले थे, निकाल के बताओ, चौथा वेरिएंस ऑफ वाई, पांचवा आप बताओ कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई। तो मेन ये पॉइंट है कि व्हाट इज कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई, क्योंकि हमने मार्जिनल तो निकाले थे ना। तो जब मैंने मार्जिनल निकाला था एक्स का, तो इसमें वाई के 0 से एक्स में इंटीग्रेट, तो ये 2x आ गया था। सो इसका मतलब है कि 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। तो यहाँ पे एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है बीटा फर्स्ट काइंड 2,1 है। और जब एफ वाई ऑफ वाई निकाला था तो आ जाता है 2 टाइम, और इसको इंटीग्रेट किया था हमने एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का लिमिट है वाई से 1। सो 1 माइनस वाई, वाई बिटवीन 0 एंड 1। तो वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हें याद रखना पड़ेगा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये हो गया 1,2, ठीक है। अब तो बताओ, इससे देख फॉर्मूला तो याद ही होगा आप लोगों को, बीटा फर्स्ट काइंड है, तो मीन तो ए प्लस बी बाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो इसका हो गया अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा ना। तो एक्स का 2/3 चेक करो, इसका 1/3, और वेरिएंस कितना आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का, अल्फा इंटू बीटा अपॉन क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा। क्या लिख रहे हो भाई, आ रहे थे दिखा था, क्या बोलना चाह रहे हो, डेफिनेशन यही था ना, rth conditional moment of x given y and rth conditional moment of y given x। निकालो भाई से वेरिएंस बताओ क्या आएगा एक्स वाई का, एक्स का वेरिएंस का, वाई का वेरिएंस का, कोवेरिएंस क्या है, कोवेरिएंस का सर फॉर्मूला 1/24। कितना, 1/24 1/24, और इसका वाई का, दोनों सर सेम। अच्छा 1/24, ओके। तो अब कोवेरिएंस निकालते हैं। सो कोवेरिएंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, जैसे फॉर्मूला आप देखेंगे ई एक्स वाई ई एक्स ई वाई, तो ई एक्स ई वाई तो हम निकाल ही चुके हैं, मुझे ई एक्स वाई, तो ई एक्स वाई क्या है, ये अभी समझो ई एक्स वाई ई ऑफ एक्स इंटू वाई है ना, एक साथ है। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं ई ऑफ एक्स इंटू वाई निकालूं, तो जैसे ई ऑफ एक्स इंटू वाई का क्या डेफिनेशन है, कुछ दिन पहले मैंने डेफिनेशन लिखा था, आपको याद होगा कि जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई so is double integration gxy joint pdf of xy dx dy, यही है, या dy dx मर्जी है आपकी। तो वैसे ही जब आप e ऑफ x इंटू वाई लिखते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, फिर जॉइंट पीडीएफ 2 था dx dy। अब देखो x की लिमिट क्या है, तो पहले आप x की लिमिट देखोगे y से 1 है, x की लिमिट है y से 1, या आप dy dx भी लिख सकते हो। मैं बोल रहा हूँ आपको देखना है कि आपका कंफर्ट क्या है, dx dy में आप कंफर्टेबल हो या dy dx में।
कई बार क्वेश्चन डिसाइड करता है कि आपको कहाँ कंफर्टेबल होना है ना, तो क्वेश्चन देखना पड़ता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं डिवाइड, वाई का लिमिट 0 से x है, सो वाई का लिमिट है 0 से x, और फिर x का लिमिट, अब y का लिमिट ले लिया तो y का गायब हो जाएगा, प्रोजेक्शन लो x एक्सिस पे, सो लिमिट होगा 0 to 1, ठीक है। सो 0 to 1 में क्या आ जाएगा, सो 0 to 1 में वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये हो जाएगा 0 to 1, ठीक। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले आप किसको y के रेस्पेक्ट में y को इंटीग्रेट करेंगे, या 2y को कर लीजिए, बात बराबर है ना। सो आप ये समझिए, सो आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। सो यहाँ x तो बाहर आ जाएगा, x 0 से 1 में है, 2y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर, ठीक है, एंड इसकी लिमिट है 0 से x, जो आएगा वो dx। तो 0 से 1 x, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx। तो अब इसको एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4, ये एक्स क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4, और 0 से 1, तो ये आ गया 1/4, यहाँ तक ओके है। तो ये EXY आ गया, ठीक है, यहाँ पुट करो। सो ये हो गया EXY माइनस EXEY। सो ये हो गया 1/4 माइनस EX कितना है 2/3, EY कितना है 1/3, तो कितना हो गया, कैलकुलेशन करो, 1/4 माइनस 2/9, 36 यहाँ पे। सो 9 माइनस 8, 1/36 आएगा ना, चेक करो, बाकी लोग वेरीफाई करो क्या ये सही है। सो यहाँ एक्स वाई के बीच का जो कोवेरियंस है वो 1/36 है, ठीक है। सो तो ये मैंने भी कोवेरियंस निकाल के दिखाया आपको कि कैसे निकालना है। सो ये डेफिनेशन है, दिस यू हैव टू रिमेंबर कि ये कोवेरियंस का ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। अब एक अगला वर्ड आता है कोरिलेशन, है ना, तो अगला वर्ड आता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सर इंडिपेंडेंट हो तो 0 होता है, क्योंकि मैंने अभी इंडिपेंडेंट कर दिया था तो 0 आ गया था। हाँ हाँ, वो इंडिपेंडेंट होगा तो 0 होगा, और 0 होगा तो जरूरी इंडिपेंडेंट होगा, मैं आगे डिस्कस करूँगा अभी। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल इसका भी डेफिनेशन है। सो लेट एक्स वाई बी रैंडम वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x and y is defined as, तो इसका नोटेशन रो जनरली यूज करेंगे हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट को, और ये होता है कोवेरियंस बिटवीन x एंड y अपॉन रूट अंडर वेरियंस ऑफ x इनटू रूट अंडर वेरियंस ऑफ y। तो इनडायरेक्टली आप ऐसा देख पा रहे होंगे कि जैसे शॉर्ट में ना COV लिखते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन, और वेरियंस x क्या लिखते हैं, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो सिग्मा एक्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरियंस का रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे यही है एक्चुअली, है ना। सो दिस इज समथिंग लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, यही चीज़ है। सो यहाँ से कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये मतलब है। और कोवेरियंस का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, तो जैसे में ना, तो कोवेरियंस का फॉर्मूला आप पुट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से है ना, ये क्वांटिटी आ गई। अब नोट में अगर लिख दूँ, तो जैसे इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रो इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और कोवेरियंस उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, सो कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई कैन बी रिटन एज रो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, जहाँ पे रो इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सिग्मा एक्स इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, सिग्मा वाई इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट वेरिएंस का रूट, ठीक है। तो ये कोवेरियंस को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जो आगे हम यूज़ करेंगे। सो मतलब होता है ना कोवेरियंस और कोरिलेशन में क्या रिलेशन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट और कोवेरियंस में क्या रिलेशन, तो ये रिलेशन है। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ आप देख सकते हैं, होता क्या है कि दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना, इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच आएगी।
इसकी वजह क्या है कि जैसे आप अगर x को इक्वल कर देंगे, है ना, तो मतलब ये प्रूव किया जा सकता है। सो यहाँ पे जो रो की वैल्यू है वो +-1 के बीच आएगी हमेशा। जैसे मान लो अगर XY इक्वल कर दिया तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बराबर +x ले लीजिए, तो XY इक्वल करेंगे तो कोवेरियंस XX जो कि वेरियंस x हो जाएगा, और ये भी वेरियंस x कट के 1 हो जाएगा। और y बराबर अगर -x रख देंगे, y इज इक्वल टू -x अगर आप रख देंगे ना, तो इसका मतलब है, मान लो y को -x रख दिया, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मैं अभी बात करता हूँ। देखो जैसे क्या होता है, कुछ थ्योरम ये है, जैसे आपने देखा है पहले कि एक्सपेक्टेशन ऑफ के एक्स इज के टाइम एक्सपेक्टेशन एक्स, फिर वेरिएंस ऑफ के एक्स के स्क्वायर टाइम वेरिएंस एक्स। जैसे अभी कोवेरिएंस है के एक्स कॉमा मान लीजिए सी टाइम्स वाई, तो ये दोनों कांस्टेंट बाहर कर सकते हैं, तो के इंटू सी कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई ऐसा हो जाएगा, ठीक है, दैट कैन बी टेकन आउट, जो लीनियर कोएफिशिएंट वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। एंड ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए। जैसे इसी को जनरलाइज करें तो क्या होता है, जैसे इसी को अगर मान लो, अब इसी को मैं अगले पॉइंट पे लिखता हूँ 4th में, कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या होता है, ए टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी, और वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो ये ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स, ठीक। तो ठीक है यहाँ तक। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसके। 6 वाला है कि लेट से कोवेरिएंस बिटवीन ए एक्स प्लस बी एंड मान लो सी वाई प्लस डी, तो ये किसके इक्वल आएगा, किसी को आइडिया है क्या लिखना चाहिए? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। ओके, ए सी इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना। तो होता क्या है, ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, कहने का मतलब ये है, मैं लिखता हूँ जैसे इसी को मैं, तो ये जैसे हो गया ए सी इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ठीक। और जैसे मान लीजिए 7th पॉइंट लिखता हूँ, जैसे आप जानते हैं अलोन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कांस्टेंट होता है। 8वां पॉइंट ये है कि जैसे वेरिएंस आप किसी कांस्टेंट का लिखते हैं तो 0 हो जाता है। फिर 9th पॉइंट अगर लिखूँ मैं कि कोवेरिएंस बिटवीन, मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, कोई रैंडम वेरिएबल है y, तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगा के आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला इसका यूज़ करो, ये जो फॉर्मूला था, जब कुछ समझना है डेफिनेशन यूज़ कर लो, डेफिनेशन यूज़ करो इसका, देखो क्या आएगा, ये वाला डेफिनेशन यूज़, कोवेरिएंस बिटवीन k एंड y कितना आएगा, 0। सो ई ऑफ के वाई माइनस ई के ई वाई, तो ये 0 ही आ जाएगा, है ना। या उल्टा कर दो, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स कॉमा सम कांस्टेंट सी एन के कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा, ठीक। एक और थ्योरम ये है कि ये सब थ्योरम है जिस बेस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना, एग्जाम में जितने क्वेश्चन फ्रेम होते हैं मोस्टली थ्योरम्स यूज होते हैं वहाँ पे सॉल्व होने के लिए, कि लेट एक्स वाई बी अ रैंडम वेक्टर, ठीक है। सो ये कहता है कि इफ, सो पहला पार्ट ये है, मतलब पॉइंट 1 लिख देता हूं, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो क्या होगा, देन जो कोवेरिएंस है, या मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो, दिस विल इम्प्लाई, सर एक ही पॉइंट में लिख देता हूं, दिस विल इम्प्लाई ई ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई एक्स इंटू ई वाई,
ठीक है ना यहाँ तक? अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट होगा तो ऐसा होगा, बट अगर ऐसा होगा तो जरूरी नहीं एक्स वाई इंडिपेंडेंट हो। इस एग्जाम्पल है हमारे पास जहाँ पे ई ऑफ एक्स इंटू वाई ई एक्स ई वाई के इक्वल होगा, बट वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। सो अगर इंडिपेंडेंट है तो ऐसा होगा, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। और अगर ऐसा हो गया तो इसको अगर तुम राइट वाले को लेफ्ट में बुला लो, राइट वाले को क्या करो, लेफ्ट में बुला लो, ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई कोवेरियंस था। सो कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई ज़ीरो हो जाएगा, और अगर ये ज़ीरो हो गया तो कोवेरियंस को डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो को रिलेशन कोएफिशिएंट था वो ज़ीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है अगर इंडिपेंडेंट है तो ये होगा ये होगा ये होगा, लेकिन अगर ये है तो इंडिपेंडेंट की गारंटी नहीं देगा, है ना। बाकी मैं तुम्हें ये बता दूं यहाँ पे थ्योरम में ये है कि ई ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर ई एक्स ई वाई if and only if covariance of xy is 0, if and only if correlation coefficient is 0। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं, क्योंकि ये 0 होगा तो ये 0 होगा, इफ एंड ओनली इफ है। लेकिन यहाँ वन वे है, इंडिपेंडेंस के साथ वन वे है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट होने के लिए वन वे है जस्ट। सो मीन्स अगर इंडिपेंडेंट है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, कन्वर्स ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज, मतलब ये है। सो रिमार्क मैं ये बोल रहा हूँ, रिमार्क इज कि मान लो को रिलेशन कोएफिशिएंट 0 है, डज नॉट इम्प्लाई, ठीक है ना, डजंट इम्प्लाई एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। अगर कोवेरियंस 0 आ गया तब भी जरूरी नहीं है कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट होगा। इफ एक्स, ये वन वे स्टेटमेंट है, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन कोवेरियंस इज 0, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0, ये गारंटी है। बट कन्वर्स ट्रू नहीं, अगर कोवेरियंस 0 आ गया इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 आ गया जरूरी नहीं है कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये बेसिक कुछ है ना प्रॉपर्टीज लिखा है मैंने। तो अभी डिफाइन किया क्या, कोवेरियंस क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, और है ना उसका इंटर रिलेशंस क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज लिखे हैं हमने। अच्छा एक और थ्योरम लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये है कि सेकंड वाले थियरम में क्या है हाँ जी, सर? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कॉमा अच्छा वाई यहाँ ये लिखने में गलती हुआ है, हाँ ठीक है सही बताया आपने। ये मैं लिखना चाह रहा था ई एक्स इंटू ई वाई, अब सही है हाँ ठीक है ना, इसलिए मैं ये लिखना चाह रहा था ना। ये तीनों इक्विवेलेंट है बट इंडिपेंडेंस के साथ इक्विवेलेंट नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं ना। तो ओके ना, ई ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर ई एक्स इंटू ई वाई, हाँ सही क्या बता दिया ना। तो ई ऑफ एक्स इंटू वाई इज ई एक्स इंटू ई वाई इफ एंड ओनली कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई इज 0, इफ एंड ओनली रो इज 0, ठीक है। तो रो इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एक्स वाई बी अ रैंडम वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इफ, तो ऐसा हो रहा है कि सो क्या करेंगे आप, एक्स वाई बी अ रैंडम वेक्टर, ठीक है। सो रो इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है, सो रो इज 1 इफ एंड ओनली इफ, रो क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 है किस रैंडम वेरिएबल का, क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 है, इसका क्या मतलब होगा, इफ एंड ओनली इफ there exists a या इतना लिखना चाहिए एकदम, if and only if probability of y being ax plus b is 1 for some a is positive and b is real number, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा रो इज -1 इफ एंड ओनली इफ probability y is equal to ax plus b is 1
फॉर सम ए नेगेटिव एंड बी इज रियल नंबर, ठीक है ना, फॉर सम लिख रहा हूँ, तो कोई ना कोई ऐसा मुझे ए बी मिलेगा जहाँ पे ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 कब होगा, जब वो लिनियरली रिलेटेड तो होंगे ही, और साथ में y बराबर ए एक्स प्लस बी होगा, जहाँ a को पॉजिटिव होने की गारंटी होगी, तो a पॉजिटिव होगा, तो मतलब y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स एंड वाई आर लिनियरली रिलेटेड, जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 या -1 है तो लिनियरली रिलेटेड है, बट यहाँ a पॉजिटिव है और यहाँ a क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और देख लो, है ना, ये प्रोबेबिलिटी लिखने का मतलब नहीं था, सिंपल वे से y इज एक्स प्लस बी, बट ये ऐसा होगा, श्योरली होगा, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 1, है ना। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोवेरिएंस वाले। तो अभी मैंने क्या क्या बताया आपको, कंडीशनल मोमेंट, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल वेरिएंस, फिर हमने डिस्कस किया अभी कोवेरिएंस, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कुछ क्वेश्चंस देखो इस पे, तो हाँ जी, हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है तुम लोगों को, अब आ रही है ना। देखो, अगर कल हम लोग ये सॉल्व कर रहे थे ना, तो इसमें हमने क्या क्या सॉल्व किए थे, ऑलमोस्ट है ना, पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा भी सॉल्व कर लिया था, थर्ड वाला भी हो गया था ना, फोर्थ वाला तो एस्टिमेशन का है, फिफ्थ वाला हमने मार्जिन निकाल के किए थे,
6 वाला भी सॉल्व कर दिया था ना, 7th भी हो गया था, ये जो 8th वाला है इसका भी डिस्कस, 9th किया था हमने। 10th जैसे क्या है, x पॉइसन है, y बाइनोमियल है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई जीरो होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। हालांकि ये मुश्किल तो नहीं है, ठीक है, हमें वो क्वेश्चन देखते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पे पूछ रहा है को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड एक्स एन, को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स वन एंड एक्स एन, ये निकाल सकते हो। ये को रिलेशन कोएफिशिएंट पूछ रहा है, बताओ इसका। यहाँ तो कोई रैंडम सैंपल का नहीं है, तुम ध्यान से देखो, इसका आंसर बताओ। सो ये को रिलेशन कोएफिशिएंट पूछ रहा है एक्स वन और एक्स एन के बीच, ट्राई करके देखो। सर 1। ओके, बाकी लोग बताइए सबका बना रहा है।
सबका ये आया? ठीक है, तो मैं सॉल्व करूं या आगे बढ़ूं? सॉल्व करना है या हो गया? हो गया ना? तो इसमें क्या ही है, जैसे कि x एक रैंडम वेरिएबल है, फाइनाइट वेरिएंस है, x1 x x2 थीटा x1 है ना, तो यहाँ पे क्या है, xn इज व्हाट, मतलब जस्ट रिकर्सिव रिलेशन ही तो है। तो x2, हाँ x3 क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर x1। तो आई थिंक ये जब पुट करोगे xn-1, मैं बोल रहा हूँ ये थीटा xn-1 है, फिर ये थीटा xn-2 है, यही चल रहा है ना। तो यहाँ जैसे थीटा स्क्वायर xn-2 है, वैसे ही रिकर्सिव यूज़ करते रहो तो अंत में क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा थीटा की पावर n-1 x1, ये आ जाएगा, हो तो गया, तो कांस्टेंट टाइम हो गया ये। तो xn इज थीटा की पावर n-1 इंटू x1, और यहाँ थीटा पॉजिटिव है, तो वैसे तो डायरेक्टली मल्टीपल है तो 1 ही आना चाहिए, तो फॉर्मूले से भी करके देख सकते हो। तो जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता क्या है, सो कोवेरिएंस बिटवीन, अगर ये निकालोगे तो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट मल्टीपल है, तो यहाँ से 1 ही आ जाना चाहिए ना। 1 आ गया ना सबका, या देखो तो वैसे फॉर्मूले से निकाल सकते हो अगर तुम चाहो तो, वैसे प्रॉपर वे में जाके कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 एंड xn चाहिए, ये है, तो ये तो सिंपल कोरिलेशन बिटवीन xn रख दो, तो x1, अभी थ्योरम भी लिखाया, थ्योरम से भी हो जाएगा, और थ्योरम अगर, सो x1 और xn की वैल्यू है थीटा की पावर n-1 x1, अब ये बाहर आ जाएगा, तो ये तो ऐसा नहीं आ गया थीटा की, अच्छा कोवेरिएंस निकाल रहा हूँ मैं तो, सॉरी, ये कोवेरिएंस है, सो कोवेरिएंस चल रहा है ये, सो थीटा की पावर n-1 इंटू कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x1 विच इज़ वेरिएंस ऑफ x1, तो ये बाकी कट के 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे भी देख लो कि ये क्या हो रहा है, xn इज सम कांस्टेंट टाइम x1, और यहाँ k क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0 से 1 के बीच है, तो वैसे 1 आ जाएगा, बट फॉर्मूले से तुम करना चाहो तब भी 1 ही आएगा, तो यहाँ से ये आ गया, अब इसको पुट कर लो फॉर्मूले में, तो मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले से करो तब भी यही आएगा, वैसे भी फॉर अगर थ्योरम यूज़ करोगे तब भी वही आएगा, है ना। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 एंड xn 1 आना है, एक तो थ्योरम था ना हमारे पास कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर ए पॉजिटिव, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 आएगा, और वैसे भी यहाँ से तुम फॉर्मूले लगा लो तभी 1 आएगा, ठीक है। जैसे आगे अगर देखो, अब ये अच्छा, ये ज्वाइंट एमजीएफ अभी डिस्कस करते हैं, ज्वाइंट एमजीएफ बताना है, और यहाँ क्या पूछा है, और मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन ना, कंडीशनल पीडीएफ ऑफ वाई गिवन, इसमें निकाल लोगे ना, ये कह रहा है कंडीशनल पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन वाई ये है, मार्जिनल वाई का ये दे रखा है, तो पूछ रहा है कंडीशनल बताओ वाई गिवन एक्स का, तो ये सब ट्राई करना, ठीक है। फिर यहाँ बोल रहा है ज्वाइंट, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन का है, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, तो सेकेंड वाला पार्ट तुम कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो आप ट्राई करके देखो क्या आएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट तो इग्नोर करो, सेकेंड पार्ट सॉल्व करो, इसका सेकेंड पार्ट ट्राई करते हैं, देखो, तो अभी के लिए फर्स्ट पार्ट को हटा के सेकेंड पार्ट ट्राई करो ना, अगर इसको छोड़ दो, है ना, यू रिमूव दिस पार्ट, अभी के लिए ये मुझे बताना है, सो इसको हटा दो, यू सॉल्व फर्स्ट पार्ट, सॉरी सेकेंड पार्ट, ये बताओ सेकेंड पार्ट सॉल्व करो, इसका बताओ क्या आंसर होगा, ये तो कर सकते हो ना, ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर मैं करता हूँ, ट्राई करो इसको, ट्राई करके आंसर बताओ।
सर 6/25। ओके, तो मुझे लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। क्या करोगे, पहले तुम 1/1 कोवेरिएंस निकाल लो। सो ई ऑफ एक्स वाई पहले निकाल लो चाहो तो, है ना। तो उसके लिए डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, x इंटू वाई एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स करना है, डी वाई डी एक्स कर लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 से 1 -1 से 1। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका वो ई एक्स वाई आ जाएगा। ई एक्स ई वाई के लिए ये तो मार्जिनल निकाल लो। तो आई थिंक मार्जिनल निकालोगे, x का मार्जिनल पीडीएफ क्या आएगा, जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो ऑड फंक्शन है, तो मुझे लग रहा है ये 1/2 आता होगा, ऐसा आता है। और एफ वाई ऑफ y निकालोगे, ये भी 1/2 आएगा, जहाँ y की वैल्यू -1 से 1 में होगी। ठीक है, तो इस तरह से है। तो यूनिफॉर्म हो गया ना, कहने का मतलब x यहाँ से क्या हो गया, x इज यूनिफॉर्म -1, y इज यूनिफॉर्म -1, ये है एक्चुअली। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मुझे जो चाहिए ई एक्स तो 0, ई वाई इज 0, वेरिएंस x क्या होगा, b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12। तो b माइनस ए कितना, 2 का स्क्वायर 4/12, जो कि 1/3, वेरिएंस y 1/3। तो अब क्या चाहिए, को रिलेशन कोएफिशिएंट डायरेक्टली या कोवेरिएंस पर निकालोगे। चलो, सो अब आते हैं कोवेरिएंस पे। सो यहाँ से कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई जो होगी ई एक्स वाई। अच्छा, ई एक्स वाई कितना आया, ये निकाला किसी ने, सर 1/25। 1/25। तो क्योंकि ये तो ई एक्स ई वाई 0 है, तो ये 1/25 ही हो जाएगी। अब चाहिए को रिलेशन कोएफिशिएंट, सो 1/25 अपॉन रूट अंडर वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई, दोनों का वेरिएंस तो इक्वल ही है, तो अपॉन 1/3 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, ये तो 3/25 आ गया, चेक कर लो। कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, तो रूट दिस तो वही बन जाएगा 1/3। यही है 3/25, ये आया था, देख लो। और जिनका डाउट है पूछो अभी तक जो इसमें पूछना है। तो पहले ई एक्स वाई निकाला, ई एक्स ई वाई वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई, क्योंकि को रिलेशन कोएफिशिएंट होता क्या है ना, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये है, इससे आ जाएगा। ओके, तो आंसर इज 3/25। बाकी ये ज्वाइंट पीडीएफ अभी सीखेंगे निकालना हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसे ये भी ज्वाइंट पे ना। तो डिस्क्रीट है, मार्जिन निकालना पड़ेगा। हालांकि ये सब तो आसान, ये सब पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो थ्योरी, ये सब को जो क्वेश्चंस हैं, ये तो पहले वाले टॉपिक के रिलेटेड ही हैं, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो बाद में क्वेश्चन करेंगे इसके, अभी वो क्वेश्चन देखते हैं जो हमने अभी थ्योरी करा है उसका। चलो जैसे इसकी बात करते हैं, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, सो 19 क्या कह रहा है, देखो 19 में एक्चुअली अब ये कंडीशनल यूज होगा यहाँ पे। 19 में है क्या, आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ y का मार्जिनल निकालना इतना आसान नहीं हो सकता है, क्या y ना मे बी डिफिकल्ट हो, ट्राई करके देख सकते हो चाहो तो। देखो ट्राई करके कैसे करोगे इसके, है ना। एक तो अप्रोच है कि आप मार्जिनल निकालोगे y का, फिर y का मार्जिनल आएगा तो उससे आंसर आएगा। दूसरा है कि तो वो डिफिकल्ट होगा। दूसरा है कंडीशनल, है ना। एक अप्रोच मार्जिनल वाला है और दूसरा अप्रोच ये वाला है।
तो ई ऑफ वाई गिवन एक्स यहाँ आसान होगा क्योंकि वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना। तो ये है, और जैसे कल मैंने बताया था, तो आपको क्या कोशिश करना है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई, इसको हमें कोशिश करना है ऐसा लिखना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये है ना। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले से आ जाएगा। कितना आया? सर 3/2। 3/2, ये सी ऑप्शन। अच्छा, बाकी लोग देखो, तो यहाँ से क्या होगा, अब तुम इसको ऐसा ब्रेक करो तो आपको x का डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाएगा और y गिवन x का भी डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाएगा। देखो तो हम क्या करेंगे, यहाँ मैं कंडीशनल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सो PMF ऑफ x, तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, है ना। सो e की पावर -2, एक एक्स फॉलो कर रहा है पॉइजन 2 और एक बाइनोमियल। और यहाँ पे लिखेंगे तो x चूज y 3/4 की पावर y एंड 1/4 की पावर x माइनस वाई। तो ये जो ढूंढ रहे थे ना हम, तो ये आ गया दिस इज दिस क्वांटिटी। तो यहाँ से क्या समझ आया, आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ से आपको समझ आएगा कि जो x है एक्चुअली ये x का ये PMF है, तो x इज पॉइसन 2, और जो y गिवन x है, जो y गिवन x होगा यहाँ पे, एंड दैट विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये y गिवन x है, तो ये वाला ये PMF पहचानो, NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। तो ये हो गया बाइनोमियल, तो x इज इक्वल टू स्मॉल x ले लो, n की जगह x है और NPR है ना, NCR x क्या P की पावर R, सो P इज 3/4, ये आ गया। सो कैपिटल Y गिवन x इज इक्वल टू x, सो ये हमारे पास आ जाएगा बाइनोमियल x, 3/4। अब लगा लो, अब तो आसान है ना। तो पहले क्या करोगे, एक्सपेक्टेशन y गिवन x का एक्सपेक्टेशन, बाइनोमियल, बाइनोमियल का एक्सपेक्टेशन NP, तो ये 3x/4 हो जाएगा। सो दिस विल बी 3x/4, एंड अब ये 3/4 बाहर कर दो, EX, और EX कितना है, x तो था पॉइसन 2, पॉइसन 2 का मीन 2 है, सो 3/4 इंटू 2, सो ये 3/2, तो आंसर 3/2 हो गया। ठीक है, सही आंसर है। तो इस तरह से अब चाहो तो मार्जिनल भी निकाल सकते हो, बट इतना आसान नहीं होगा, थोड़े से है ना, मुश्किल हो सर सकता है। इससे मार्जिनल आ जाएगा वाई का। हाँ, उससे भी हो जाएगा, मैं वही कह रहा हूँ, और उससे भी आ जाएगा तो भी आसान है। अगर आप फाइंड कर लोगे तो दोनों अप्रोच है ना, मतलब वो देखना होता है कौन सा आपको आसान लगता है, कोई एक थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, टाइम टेकिंग, एक इजी हो सकता है, तो आपको देखना है कौन सा आसान मेथड है ना। मार्जिन निकाल लोगे तो हो जाएगा। मार्जिन में क्या करना होता है, किसके रेस्पेक्ट में समेशन करोगे? सर यहाँ बाइनोमियल से वो थ्योरम लगा के। रुक जाओ, 0 y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 0 से x तक, x लेस देन इन्फिनिटी, ये है सपोर्ट। तो y, अगर तुम y का मार्जिनल निकालोगे दो तरीका, तो क्या करोगे, y का मार्जिनल निकालने के लिए तुम्हें समेशन करना होगा ज्वाइंट पे, क्या लोगे सपोर्ट, x का सपोर्ट क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि y का मार्जिनल निकालोगे, तो वाई x, से इन्फिनिटी। सो x की वैल्यू y से इन्फिनिटी कर दो, इससे भी हो जाएगा, इससे भी आ जाएगा, मैं ही कह रहा हूँ इससे नहीं आएगा, हो सकता है ये थोड़ा मुश्किल हो, मतलब मे भी अगर आपको ये आसान मेथड लगता है तो उससे कर लीजिए, बट चूंकि हमने आज ये डिस्कस किया तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो फाइन। अगर आप इससे सॉल्व करेंगे तो इससे भी आ जाएगा, जस्ट समेशन कर लो x का y के रेस्पेक्ट में, तो x माइनस वाई 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, तब भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो इससे अगर आप फाइंड कर लेंगे तब भी आ जाएगा, यहाँ से आप फाइंड कर लो तो आंसर। अच्छा, तो वैसे ही आपको पता है कि यहाँ से क्या आना है, हमें तो थ्योरम पता है ना, तो हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या आंसर आएगा, तो यहाँ से पता चलेगा कि y का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा यहाँ से, सो यहाँ से y का डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, ये थ्योरम था ना मेरा, अभी तो ये इसी थ्योरम में क्वेश्चन लिखा था मैंने एक, तो ये पॉइसन 2 इंटू 3/4, पॉइसन लैम्डा p, तो ये 2 इंटू 3/4 मतलब 3/2, तो ये आएगा पॉइसन 3/2, तो यहाँ से भी काम हो जाएगा। मतलब अगर आप थ्योरम लगाना चाहो तो कई सारे अप्रोच हैं, तो यही डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रोसीड करना चाहते हो, क्या अप्रोच लगाओगे। एक अप्रोच ये है, एक है कि आपको इतना दिख गया तो डायरेक्टली थ्योरम लगा लो, है ना, मतलब एक तो ये लगाया डबल एक्सप्रेशन वाला, एक थ्योरम डायरेक्टली लगा लो, थ्योरम लगाओगे तो y का ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो उससे आंसर आ गया। दूसरा है कि तुम मार्जिनल निकालो, जब मार्जिनल निकालोगे तो ये एट देन सिंप्लीफाई हो गया आएगा, e की पावर -3/2, 3/2 की पावर y अपॉन y फैक्टोरियल। अब करो सॉल्व,
तो यही आंसर निकल के आएगा। तो ये भी एक तरीका है, तो जो भी चूज करना चाहो। बट इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो खुद से, तो खुद से प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा अपना तरीका रहेगा। अगर कहीं सॉल्यूशन देखो वो किसी एक तरीके से किया होगा, हो सकता है वो तुम्हें समझ ना आए, तो जरूरी थोड़ी वही एक तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं, तो सोचना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, सो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। ओके, सो ठीक है यहाँ तक। अच्छा यहाँ क्या बता रहे थे आप, कोवेरियंस 4/25 आता है पिछले क्वेश्चन में, जैसे शिवांगी बता रही थी। चेक कर लो 4/25 या 1/25, क्योंकि EX/Y 0 था। ये चेक कर लेना, अपना कैलकुलेशन खुद करके देख लेना इंटीग्रेशन करके कि क्या आता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हो जाएगा। ये तो ना चेक करना, वेरीफाई करना कैलकुलेशन। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। यहाँ भी आपसे कोवेरियंस पूछ रहा है, तो सॉल्व करके देखो, तो उससे पता चलेगा कि आपने अभी तक सीखा है कि नहीं सीखा है, और कहाँ दिक्कत है फिर मैं सॉल्व करूँगा, समझ आएगा। और जब तक तुम सॉल्व करोगे नहीं, पता नहीं चलेगा तुम्हें कि तुम कहाँ पे लाई कर रहे हो। तो खुद से ट्राई करके देखो। ठीक है, देखो इसको ट्राई करके क्या आता है। सर 10/3। ओके 10/3। तो यहाँ क्या करोगे देखो, तो इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे, तो ये मुझे ज्वाइंट दे रखा है, राइट। तो ये जो ज्वाइंट को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सो दिस कैन बी रिटन एज x1 की वैल्यू 1 से 3 है, x2 मोर देन 0 है, तो इसका मतलब है कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 इंटू x1 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू की पावर माइनस लैम्डा दिस, है ना।
हाँ देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, सो x1 की वैल्यू 1 से 3 है, तो कहीं ना कहीं x1 1 से 3 है, तो क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म 1 से 3 हो सकता है। मतलब अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ ऐसा हो सकता है क्या, तो इसका PDF 2 हो जाएगा, और x2 मोर देन 0 है, तो ये एक्सपोनेंशियल हो सकता है जैसा दिख रहा है, तो हो तो गया। सो दिस इज fx1 एट x1, दिस इज fx2 गिवन x1, x2 गिवन x1, तो x2 गिवन x1 ये है, देख लो। तो यहाँ से क्या समझ आया, तो यहाँ से ये समझ आया हमें कि x1 जो है दैट इज यूनिफॉर्म ओवर 1 3, and x2 given x1 is equal to small x1 is exponential x1, तो लैम्डा की जगह x1 है ना, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा x2। तो यहाँ से क्या चाहिए था आपको, कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2। अच्छा, इसका हालांकि कई सारे अप्रोच हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी था, वो मैं लिखाया नहीं, देखो तो दो तरीके हैं, एक फॉर्मूला जैसे ये लिख रहे थे ना, इसी में ऐड कर देता हूँ मैं। सो जैसे अभी हम कर रहे थे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, है ना, जैसे हम लिख रहे थे ना, EX कैन बी रिटर्न एज E ऑफ X गिवन Y, वैसे ही वेरिएंस ऑफ X कैन बी रिटर्न एज E ऑफ वेरिएंस ऑफ X गिवन Y प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ X गिवन Y, एंड ऐसे ही कोवेरिएंस बिटवीन X गिवन Y कैन बी रिटर्न एज कोवेरिएंस बिटवीन, क्या होता है फॉर्मूला, कोई बताओ। तो ये होता है x गिवन x कॉमा एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, ठीक है, ये सेम ही रहेगा। इसको अगर ओपन करोगे तो इजीली दिख जाएगा, इसको प्रूफ करना हो तो पहला दूसरा पॉइंट तो ऐसे ही है, अगर मान लो तीसरा पॉइंट को प्रूफ करना हो तो मैं उसको ओपन करता हूँ। सो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू ई ऑफ x गिवन y, या y गिवन x, मतलब y गिवन x लिखना पड़ेगा, ओके चेक कर लेता हूँ, रुको। तो यहाँ से माइनस ई ऑफ एक्स इंटू, हाँ यहाँ y गिवन एक्स, नॉट x गिवन y, तो यहाँ आएगा y गिवन x, अब आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये भी यूज़ किया जा सकता है, तो यहाँ से y गिवन x मैं प्रूव कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा ई ऑफ y गिवन x, और इसका डबल एक्सपेक्टेशन होगा ना। मैं क्या कर रहा हूँ, ये x है ये y है, मान लो दिस इज x दिस इज y, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई माइनस ई एक्स ई वाई, तो यहाँ से जब इसको ओपन करोगे तो ये तो हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई था, मैं बोल रहा एक्स को इनसाइड शिफ्ट कर सकते हैं या इसको बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा ई एक्स, और डबल एक्सपेक्टेशन है वाई गिवन एक्स का, तो फॉर्मूला के हिसाब से ई वाई हो गया, और यहाँ पे डबल एक्सपेक्टेशन है एक्स वाई गिवन एक्स, तो ये बन गया एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, और वहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, तो ये हो गया कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई। तो मैंने RHS से ओपन करना स्टार्ट किया है और LHS के इक्वल आ गया, तो ये ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं चाहे तो, और नहीं तो वैसे भी हो जाएगा, जैसे भी आप ठीक लगे, है ना। सो ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली यूजफुल है, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई इज कोवेरिएंस एक्स एंड ई ऑफ वाई गिवन एक्स, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, तो अगर ये चाहो तो ये यहाँ यूज़ कर सकते हो, नहीं तो, है ना। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ जैसे हमें चाहिए कोवेरिएंस ऑफ x1 x2, तो एक हिसाब से हो गया कि कोवेरिएंस x1 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 गिवन x1, यही था y गिवन x1। तो यहाँ से अगर यूज़ करूँगा वो फॉर्मूला अगर यूज़ कर लूँ, ऑल्टरनेटिव वे भी है, बाकी तरीके से भी आएगा, तो ये इजी पड़ेगा। सो x1 और अब चेक करो यहाँ से एक्सपेक्टेशन x2 गिवन x1, तो इस रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 गिवन x1, तो ये तो एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, लैम्डा की जगह x1 है, तो इसका मीन कितना होता है, इस PDF में मीन कितना आएगा 1/x1 1 अपॉन लैम्डा ना, तो 1 अपॉन x1 हो जाएगा। सो ये 1 अपॉन x1 है, तो यहाँ हो गया 1 अपॉन x1। सो कोवेरिएंस ऑफ x1 ऐसा हो गया ये तो, है ना। तो ये कितना बनेगा, तो यहाँ से इसको ओपन कर लो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई हो तो 1 हो जाएगा, माइनस ई x1 इंटू ई ऑफ 1/x1, अब ये 1/x1 अलग से निकालना पड़ेगा एक तरीके से, ठीक है भाई। तो एक तो ये तरीका है, तो ई x1 तो पता ही है तुम्हें। अच्छा, ई ऑफ x1 क्या है,
x1 यहाँ ना यूनिफॉर्म 1 3, तो यहाँ से आ जाएगा। ये निकाल पाएंगे दोनों, निकाल पाएंगे ना, बताइए। सर 1 माइनस 2ln3 कोवेरियंस। अच्छा फाइनल। यस सर। तो इसको आगे कैलकुलेट कर लो है ना, तो दिस क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करना है। सो फाइनल जो ये बता रहे हैं कि कोवेरियंस बिटवीन x1 एंड x2 1 माइनस, क्योंकि e ऑफ x1 तो डायरेक्टली आ जाएगा a प्लस बी बाई 2, 4 बटे तो 2 आ गया, तो क्या बता रहे हैं 2ln 3, हाँ यस। क्योंकि वो 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई 2, तो 1 बाई एक्स का लॉग एक्स, लॉग 3 माइनस लॉग 1, तो लॉग 3 माइनस लॉग 1 0 हो गया, लॉग 3। 1 माइनस log 3 होगा सर। ये 2 नहीं आएगा नहीं सर। है ना, क्योंकि 2 कट जाएगा, 1 बाई 2 था ना वहाँ पे शायद, इसीलिए चेक कर लो एक बारी। तो ex1 वो है ना, ex1 इज 2 एक्चुअली, सो 2 इंटू यहाँ बनेगा log 3 बाई 2, ये 2 है ना यहाँ पे, दिस इज 2 एंड दिस इज log x3 log 3 बाई 2, 2 कट जाएगा, ठीक है ओके। तो ये आंसर है ना, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। तो एक ये अप्रोच है। और नहीं तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना चाहो तभी हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या तरीका है, तो एक तो ये तरीका था ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका ये था कि आप यूज़ करोगे लाइक हमें चाहिए था कोवेरियंस बिटवीन x1 एंड x2, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने के लिए आपको x1 इंटू x2 माइनस ex1 ex2, इस तरीके से आप सोच सकते हो, बट अगेन इट विल बी अ डिफिकल्ट वे और टाइम टेकिंग होगा, तो आपको समझना है क्या अप्रोच ईजियर रहेगा। तो यहाँ पे हमने जस्ट ज्वाइंट पीडीएफ को, है ना, जो ज्वाइंट पीडीएफ है दैट वी हैव रिटन प्रोडक्ट ऑफ मार्जिन ऑफ x1 इंटू x2 गिवन x1, तो इससे x1 x2 मिल गया, तो काम आसान हो गया, और एक ये भी रिजल्ट यूज़ कर लिया, ठीक है। तो आंसर इज 1 माइनस लॉग 3। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो कुछ, अगर डाउट हो तो ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। x1 x2 x8 IID नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है, तो पूछ रहा है को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड v, पहले कोवेरियंस निकाल लो, फिर चलो इसको ट्राई करके देखो। IID है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ट्राई तो कर ही सकते हैं। देखो ट्राई करके बताओ, पहले तो कोवेरियंस निकालो और देन को रिलेशन कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, u एक्चुअली है x1 प्लस x2 और v एक्चुअली है x1 प्लस x2 से लेके x8 तक, यही है ना जी, देख लो। तो अगर मैं यहाँ से कोवेरियंस निकालूंगा u और v के बीच का, तो मतलब कोवेरियंस निकालूंगा x1 प्लस x2 प्लस x2 अप टू x8 तक का। तो इस तरह का सिचुएशन आपने देखा नहीं है, जैसे मैं यहाँ थ्योरम लिख रहा था, सो इसी थ्योरम को अगर मैं कंटिन्यू करूँ यहाँ पे कि, चलो यहीं लिख देता हूँ, जैसे क्या होता है कोवेरियंस बिटवीन x प्लस वाई और मान लो u प्लस वी, अभी के लिए ऐसा है, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट वी कैन राइट कोवेरियंस बिटवीन x कॉमा u प्लस कोवेरियंस बिटवीन x कॉमा v प्लस कोवेरियंस बिटवीन y कॉमा u प्लस कोवेरियंस बिटवीन y कॉमा v, यही ना, इस तरह से आ जाएगा। एक तो ये थ्योरम है, तो ये सब थ्योरम है, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट जैसे क्या होता है कि मान लीजिए हम निकाल रहे हैं वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई, सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, है ना। सो आपको याद है ना, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y प्लस 2 टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ xy, है ना, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y। आप इसका प्रूफ अगर लिखना चाहो तो वो सिंपल तरीका है, आपको याद है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता था, जैसे अभी लिखाया था ना, कोवेरिएंस बिटवीन x प्लस वाई एंड x प्लस वाई, दिस इज वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई, ये था ना, कोवेरिएंस ऑफ x इज वेरिएंस ऑफ x। अगर इसको एक्सपैंड करोगे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस चीज़ को एक्सपैंड करो इसके अकॉर्डिंग, तो यही मिलेगा, चेक करो क्या हो जाएगा, कोवेरिएंस x जो कि वेरिएंस x, कोवेरिएंस xy, कोवेरिएंस yx, कोवेरिएंस yy, तो yy का वेरिएंस ये हो गया, तो यहाँ से कहना ये ओपन होकर वही आएगा। सिमिलरली अगर आपसे पूछे कि वेरिएंस ऑफ
x माइनस वाई, तो ये आएगा वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y माइनस 2 टाइम कोवेरियंस एक्स वाई। ठीक है जी, यही चीज़ है। इन जनरल अगर इन जनरल हम एक्सपैंड करूं कि लाइक वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, जहाँ ए एंड बी कैन बी एनी रियल नंबर, है ना, वेयर ए एंड बी कैन बी एनी रियल नंबर, तो इसका जो आइडेंटिटी होगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है, तो ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स, बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2ab को वेरिएंस बिटवीन एक्स वाई। करेक्ट है। तो इस तरह से ए स्क्वायर टाइम वेरिएंस एक्स, बी स्क्वायर टाइम वेरिएंस वाई, 2ab टाइम को वेरिएंस एक्स वाई। ठीक है, तो अभी के लिए पहला वाला जो प्रॉपर्टी है अब वो यहाँ अप्लाई करो। तो यहाँ आपको x1 प्लस x2 और इसके साथ ध्यान देना ये IID है, और जब IID इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटर इंडिपेंडेंट है, अगर xy इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस जीरो है ना, ये मैंने पहले भी लिखा है। यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूं कि जैसे कि इफ x and y आर इंडिपेंडेंट देन कोवेरिएंस बिटवीन xy विल बी जीरो। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, अगर कोवेरिएंस xy जीरो है तो जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ तक। सो अप्लाई करो जरा, देखो क्या आता है। पहले कोवेरिएंस निकाल लो, फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाएगा। पूछा क्या है ठीक है, यहाँ से ओपन करोगे तो x1 का x1 के साथ कोवेरिएंस लोगे तो वेरिएंस x1, और x1 का वेरिएंस कितना है सिग्मा स्क्वायर। फिर x1 का वेरिएंस जब आप x2 के साथ लोगे जीरो, x1 का x3 के साथ जीरो, x1 का x8 के साथ जीरो, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। x2 का x1 के साथ कोवेरिएंस जीरो क्योंकि इंडिपेंडेंट है। x2 का x2 के साथ कोवेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, बाकी x2 का किसी और के साथ लोगे जीरो, तो ये आ गया 2 सिग्मा स्क्वायर। यहाँ तक तो वो क्या है सबके लिए। अब मुझे चाहिए था कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो मुझे चाहिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड v। सो ये है कोवेरिएंस बिटवीन u v अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ u इंटू वेरिएंस ऑफ v। सो ये तो हो गया 2 सिग्मा स्क्वायर। अब u का वेरिएंस, u क्या x प्लस वाई और x1 प्लस x2, x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट, तो u का वेरिएंस कितना होगा, वेरिएंस x1 प्लस वेरिएंस x2, सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, कोवेरिएंस जीरो है तो 2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये रूट में जैसे अभी आ गया 2 सिग्मा स्क्वायर। और ये v का क्या होगा, v तो x1 से x8 तक है, वेरिएंस x1 प्लस वेरिएंस x2 प्लस वेरिएंस x3 अप टू वेरिएंस x8, तो सिग्मा स्क्वायर 8 टाइम 8 सिग्मा स्क्वायर। कोवेरिएंस जीरो हो जाएगा बिकॉज इंटरचेंज करेंगे ना, मतलब x1 x2 x1 x3 सबका कोवेरिएंस जीरो है बिकॉज इंडिपेंडेंट है। तो ये 8 सिग्मा स्क्वायर हो गया। तो फाइनली 2 सिग्मा स्क्वायर, ये 8 टू जा 16 सिग्मा 4, तो 16 का रूट 4 और सिग्मा 4 का सिग्मा स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2। यहाँ तक ठीक है, देख लो यही आ रहा था आप लोग अभी देखो तो डी इज करेक्ट। किसी को डाउट हो तो पूछो। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी तो आसान ही है, आपसे कोवेरिएंस पूछ रहा है एक्स वाई का। देखो ये बताओ कि पहले तो मार्जिनल पूछ रहा है एक्स वाई को, वो निकाल लोगे। एक्स वाई इंडिपेंडेंट हो नहीं सकता है ना, क्योंकि यहाँ देखो आपको यहाँ अलग से चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सपोर्ट ऑलरेडी ऐसा है कि x लेस देन इक्वल टू वाई है, तो मतलब y अगर 2 है तो x लेस देन 2 होगा, मीन्स x एंड y आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, तो इंडिपेंडेंट तो हो नहीं सकता है ना। पूछना ना एग्जामिन वेदर दे आर इंडिपेंडेंट, आंसर इज नो, है ना, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। वैसे भी चेक कर सकते हो आप मार्जिन निकाल के, कोवेरिएंस निकालो, तो मेन पॉइंट है कोवेरिएंस निकालना। मार्जिन तो निकाल ही लोगे ना, बताओ इसका आंसर क्या है। सो मार्जिनल के लिए क्या करना है, इंटीग्रेट करना है जस्ट, तो आसान है। मेनली जब x का मार्जिन निकालोगे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे,
सो ई की पावर माइनस वाई को इंटीग्रेट करोगे एक्स से इन्फिनिटी में, ई की पावर माइनस वाई को इंटीग्रेट करोगे एक्स से इन्फिनिटी में, राइट। यही आएगा जॉइंट का इंटीग्रेशन एक्स के वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स का मार्जिनल आ जाएगा। तो कितना आ गया, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स मोर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। एफ वाई ऑफ वाई निकालोगे, सो यू विल इंटीग्रेट द जॉइंट पीडीएफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की लिमिट क्या है, 0 टू वाई। सो ये तो y बाहर हो जाएगा क्योंकि x तो ई वाई कॉन्स्टेंट, ई माइनस वाई आउटसाइड, तो ये हो जाएगा आपके लिए y ई की पावर माइनस वाई, और x गायब हो जाएगा तो y मोर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसे अगर देखोगे तो x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल 1 है। y का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जी, अगर y का पहचानना हो, विच डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, गामा 2,1। गामा 2,1 है ना, तो इस तरह से है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल 1 गामा 2,1। अब आपको मेनली पूछा है तो मैं चेक कर लिया, इंडिपेंडेंट होगा क्या, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल है, होगा ही नहीं। इसका और इसका प्रोडक्ट इन दोनों के इसके इक्वल है, नो, तो इंडिपेंडेंट तो ऐसे भी नहीं है, वैसे भी दिख रहा था। अब पूछ रहा है बताओ कोवेरिएंस, तो मेन पॉइंट ये है कि कोवेरिएंस क्या होगा एक्स वाई का। सो नाउ यू नीड टू फाइंड कोवेरिएंस। अब तुम्हें देखना है कैसे बेटर रहेगा, है ना, व्हाट विल बी। सो नो प्रॉब्लम, यू गो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में निकाल लो, कोई बात नहीं। ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप डेफिनेशन के थ्रू जाना चाहते हो या थ्योरम के थ्रू जाना चाहते हो, सो दैट यू हैव टू डिसाइड, और प्रैक्टिस के थ्रू आपको समझ आएगा क्या आसान है। तो उसके लिए ई ऑफ एक्स वाई निकाल लो, ई ऑफ एक्स वाई तो आसानी से आ जाएगा, ई ऑफ एक्स इंटू वाई, तो ई ऑफ एक्स इंटू वाई निकालोगे, इंटीग्रेशन एक्स इंटू वाई, और ज्वाइंट पीडीएफ कितना है, ई की पावर माइनस वाई, चाहो तो डी वाई डी एक्स या डी एक्स डी वाई, मर्जी है, डी एक्स डी वाई कर लो, डबल इंटीग्रेशन ना। एक्स की लिमिट हो जाएगी 0 से वाई, और वाई की लिमिट 0 से इन्फिनिटी। ये कैलकुलेट करो कितना आता है, तो एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, तो वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो 1/2 बाहर, और 0 से इन्फिनिटी वाई स्क्वायर बाई 2 मतलब, सो ये वाई क्यूब ई की पावर माइनस वाई डी वाई, ऐसा आएगा, चेक कर लेना। अब ये गामा 4 हो गया है ना, दिस इज गामा 4 इज 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 6/2, तो ये आ गया 3, चेक कर लो। तो गामा 4 इज 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज गामा 4 इज 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 6, 6/2 3, तो 3 इज ई एक्स वाई, तो आ तो गया यहाँ से। अब तो अब आप इजिली बता पाओगे। सो फ्रॉम हेयर दिस इज 3 माइनस ई एक्स, तो एक्सपोनेंशियल 1 का मीन 1 आएगा। ये गामा 2,1 है, तो अल्फा इंटू बीटा या अल्फा अपॉन बीटा कुछ भी करो तो 2 आएगा। सो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो कोवेरिएंस 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस करेंगे, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। ओके जी, तो इस तरह क्वेश्चन कर पाओगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो। तो अभी है ना, तो हमने अभी क्या क्या, अभी कल क्या डिस्कस करूंगा, तो मैं कल मुझे लग रहा है ज्वाइंट एमजीएफ डिस्कस करता हूँ, तो ये रह गया। उसके बाद अभी मैंने डिफाइन किया है, ठीक है ना, अभी मैंने ज्वाइंट मोमेंट क्या होता है, ये ज्वाइंट मोमेंट क्या है, हाँ, तो ये मैं कल ही इसके थ्रू डिफाइन करूंगा। ज्वाइंट मोमेंट इज लाइक दिस, जैसे ये जो वर्ड यूज किया ज्वाइंट मोमेंट, दिस इज नथिंग बट ज्वाइंट मोमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, मान लो x की पावर m एंड y की पावर n, ये ज्वाइंट मोमेंट है ऑफ x एंड y। जैसे हम लिखते हैं ना e ऑफ x की पावर m को क्या लिखते हैं कि mth मोमेंट ऑफ x, सो रॉ मोमेंट की बात कर रहे हैं इस तरह से। जैसे e ऑफ y की पावर n है,
सो ये nth मोमेंट है, या r ले लो, है ना, y रॉ मोमेंट, तो ये हो गया ज्वाइंट, है ना। सो यहाँ पे क्या है कि mth मोमेंट ऑफ x एंड yth मोमेंट nth मोमेंट ऑफ y ज्वाइंटली लिखा गया है, तो दिस इज ज्वाइंट मोमेंट। जैसे ना, तो ये क्या है, ज्वाइंट मोमेंट किसका है, mth मोमेंट ऑफ x एंड yth मोमेंट nth मोमेंट ऑफ y, तो इस तरह से है। तो कल एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में, इसको हम लोग उससे रिलेट करेंगे, जो ज्वाइंट mgf है उसके थ्रू आएगा, तो उसके थ्रू अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखें क्या क्या रह गया, तो यहाँ तक तो हम डिस्कस कर चुके हैं कंडीशनल तक। तो कल की जो क्लास होगी, कल हम लोग डिस्कस करेंगे ज्वाइंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इट्स प्रॉपर्टीज, यूनिकनेस ऑफ ज्वाइंट mgf एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट अभी डिस्कस करेंगे, ज्वाइंट mgf and its properties and uniqueness of joint mgf and its properties। फिर बचा यही वाला पार्ट बचा ना, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे। अभी ज्वाइंट mgf वाला डिस्कस करेंगे, फिर आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन पे। अभी टाइम एक दो क्वेश्चन कर लो चाहो तो, है ना। तो जैसे ये c निकालना है, तो ये ज्वाइंट pdf का डेफिनेशन यूज करोगे, वहाँ c आ जाएगा। ये mgf पे बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, इसको अभी छोड़ सकते हो। ये पीडीएफ ऑफ कंडीशनल पीडीएफ निकालना, ये तुम्हें सॉल्व कर सकते हो, कंडीशनल पीडीएफ कैसे निकालने हैं। यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि कौन सा इंडिविजुअल, ये क्वेश्चन है सिंपल। अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा इंडिपेंडेंट है बताओ, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे हमने अभी क्या थ्योरम पढ़ा है, हमने ये थ्योरम पढ़ा है, देखो अभी थ्योरम याद दिलाता हूँ। सो थ्योरम ये था कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट, देन कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई इज 0। इसी थ्योरम का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा, व्हाट इज कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ऑफ द सेम थ्योरम। इसी थ्योरम को दूसरे तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं कि कोवेरियंस एक्स वाई का अगर 0 नहीं होगा तो एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये दोनों सेम स्टेटमेंट है, दो अलग तरीके से लिखे गए। बोथ थ्योरम आर इक्विवेलेंट। ये कह रहा है एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस 0 है, अगर कोवेरियंस 0 नहीं है तो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। सो दे आर सेम स्टेटमेंट। तो यहाँ तुम चेक करो, जिसका कोवेरियंस 0 नहीं आएगा वो गारंटी है इंडिपेंडेंट नहीं होगा। पूछा क्या हमसे, कौन सा इंडिपेंडेंट है, हाँ तो निकाल लो। तो तुम सिंपली क्या करो, कोवेरियंस निकालो। तो अगर इसका कोवेरियंस निकालोगे, कोवेरियंस बिटवीन x1 प्लस x2 एंड x2 प्लस x3, यहाँ क्या है x1 x2 x3 x4 इंडिपेंडेंट है, तो x1 x2 0 कोवेरियंस, x1 x3 0, x2 x2 वेरियंस कितना दे रखा है, वेरियंस दिया नहीं, मान लो सिग्मा स्क्वायर है। सो सिग्मा ऑफ x2 स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस 0। तो कहने का मतलब ये हो गया, तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ x2 जो कि पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि नॉन जीरो है, तो ठीक है ना। यहाँ कोवेरियंस निकालोगे, सो इसका जो कोवेरियंस होगा ये वेरियंस ऑफ x1 के इक्वल आएगा जो पॉजिटिव होगा, तो ये भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। यहाँ पे निकालोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका कोवेरियंस, अब देखो यहाँ चूंकि बाकी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा इसलिए ये सही हो जाएगा। यहाँ अगर कोवेरियंस निकालोगे x2 x1 प्लस x2 प्लस x3 का, तो ये इक्वल होगा वेरिएंस ऑफ x2 का, ये पॉजिटिव है। सो ए बी डी आउट हो गया, इसलिए सी सही है यहाँ पे, है ना। और चूंकि x1 x2 x3 x4 ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस उसका 0 हो जाएगा x2 x3 का, तो ये 0 है। तो चूंकि ए बी डी आउट हो गया इसलिए सी यहाँ पे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है, समझ लो। या और भी तरीके हैं इसका, क्योंकि होता क्या है, ये तो ये लॉजिक, हालांकि ये मतलब डिस्कार्ड ऑप्शन ठीक है, प्रूव नहीं कर सकते इसको इस तरीके से, गलत हो जाएगा। मैं अगर ये बोलूँ कि x1 x2 और x1 प्लस x2 और x3 के बीच का कोवेरियंस 0 है इसलिए इंडिपेंडेंट है, तो ये गलत है, क्योंकि हमें पता है कि कोवेरियंस 0 होना गारंटी नहीं देगा इंडिपेंडेंट होने का। तो इसको प्रूव इस तरह से कर सकते हैं कि x1 x2 x3 x4 इंडिपेंडेंट है ना, तो लाइक
x1 plus x2 will also be independent of x3. Why? Because x1 is independent of x3, x2 is independent of x3. तो x1 plus x2 is independent of x3. सिंपल. तो ये सब करने की जरूरत नहीं, वो मैं डिस्कार्ड कर रहा था इसलिए बताया हूँ, है ना. यहाँ पे क्या हो रहा है, तो x1 plus x2 का डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आएगा वो x3 से इंडिपेंडेंट आएगा, बिकॉज x1 is independent of x3 and x2 is independent of x3. तो x1 plus x2 will also be independent of x3. तो इसलिए ये ऑप्शन ट्रू है, ठीक है ना. तो इस लॉजिक से ट्रू नहीं है, ट्रू ऐसे जनरल थ्योरी से है कि सिंस x1 x2 and x3 आर इंडिपेंडेंट, दैट्स व्हाई x1 plus x2 and x3 आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, आई थिंक. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करो. अभी के लिए वहीं स्टॉप करता हूँ, और कल हम लोग ये वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे. बाकी एक बार देख लो जो है, अभी तो रह गया हमारा ये वाला पार्ट रह गया अभी तक. कोवेरिएंस और कोरिलेशन कर ही दिया हमने, तो यही वाला पार्ट है. अभी तो और कुछ रहेंगे, देख लेंगे बाद में. तो हमने ये कोवेरिएंस और कोरिलेशन आज डिस्कस किया है, और मेनली ज्वाइंट एमजीएफ पे आता हूँ, फिर जैकोबियन मेथड पे आएंगे, फिर हो जाएगा. ठीक है, ये करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, फिर एक क्लास में ये, फिर मतलब 1 2 3 क्लास और लगेगा इस टॉपिक को खत्म होने में. सो अगले 3 क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा. ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा. चलो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल.